कर्मचारी भविष्य निधी संघटना अर्थात EPFO वाशी कार्यालयाच्या वतीने पनवेल येथील आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लाभ वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। रोजगार निर्मिती, सामाजिक सुरक्षा आणि युवकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम पार पडला। या कार्यक्रमाला भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तथा आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर नितीन पाटील, प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त डॉक्टर रामकृष्ण त्रिपाठी, मनोज माने, सहाय्यक आयुक्त SH संघानी, आकांक्षा पटेल यांच्यासह EPFOचे अधिकारी, उद्योजक, नियोक्ते आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमादरम्यान दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दाखवण्यात आले। यावेळी EPFOचे वाशी क्षेत्रातील 11,827 प्रतिष्ठानांपैकी 7,391 प्रतिष्ठानांनी योजनेत नोंदणी केली असून 1,14,880 हून अधिक नव्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध झाल्याची माहिती देण्यात आली। मान्यवरांनी रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ अधिकाधिक युवकांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त केला। तसेच उद्योग क्षेत्र आणि युवकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन विकसित भारताच्या निर्मितीत सक्रिय योगदान द्यावे असे आवाहनही यात करण्यात आले। शेट्टे जी, बाकी के सभी यहाँ उपस्थित हमारे नियोक्ता एम्प्लॉइज, जैसे सबसे पहले भार्गव जी ने स्टार्ट किया, ये किसी भी डिपार्टमेंट के लिए गर्व की बात होती है कि आपने ये वर्ड यूज़ किया कि वी आर लाइक अ फ्रेंड। तो ये जैसे सभी हमारे महापौर जी ने बोला, आमदार साहब ने बोला, जब से नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन लोकसभा में अपना पैर रखा था तो उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक डिक्लेयर किया था और वही मैसेज उन्होंने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी दिया था कि हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी सेवक हैं। तो सेम इसी लाइन पे हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी चेंजेस किए हैं। बट ये चीज़ जब किसी सीनियर इस्टेब्लिशमेंट से आती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मुझे सर इस ऑफिस में आए हुए लगभग अभी 14 महीने हुए हैं। कोई भी सरकार की स्कीम रहती है, सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है मुझे यहाँ से। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि लोगों तक पहुँचें, एक बार सेमिनार करते हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, जिससे जो सूचनाएं हमारे पास है उसका हम लोग आदान प्रदान कर सकें। तो यहाँ पे वाशी में मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सभी एम्प्लॉयर्स, अभी हम लोगों ने सर ये प्रोग्राम 3-4 दिन पहले ही फाइनल किया, बट इतनी अच्छी संख्या में लोग आए हुए हैं, ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है और ये देख के लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। जब मुझे आपकी ज़रूरत है, कोई कार्यक्रम करना है, आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कभी भी मैं वेबिनार या सेमिनार के लिए कहीं गया, बहुत अच्छे नंबर्स में लोग आते हैं। जैसे हमारे मेयर सर ने प्रधानमंत्री जी की कई चीज़ों के बारे में बोला, तो उसमें मेरा सर 1-2 पॉइंट है जो मैं हमेशा जब भी वेबिनार में जाता हूँ, सेमिनार में बोलता हूँ। हमारा देश इस टाइम दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में एक है। एक ज्योग्राफी में कंसेप्ट होता है जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। आई थिंक भार्गव सर भी उसका जिक्र कर रहे थे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो आपकी टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट है। इंडिया में अभी ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको वर्ड यूज़ करते हैं 54% के आसपास है। इसका मतलब जितने लोग इस देश में हैं, जनसंख्या जितनी है उसमें 54% लोग काम करने की एज में हैं। नॉर्मली इसके लिए डेफिनेशन वेरी करती है, 15 ईयर से 61 ईयर्स तक लेते हैं, कई जगह इस डेफिनेशन को 18 से 61 तक लेते हैं, बट रफली ये जो 54% है ये एवरेज है। तो जब आपके पास इतने काम करने वाले लोग हैं, अगर आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करोगे तो वही कई जगह जो आप कई देशों में देखोगे सिविल अनरेस्ट होता है, अनार्की होती है, क्योंकि जब खाली बंदा बैठा हुआ है, जैसे हिंदी में कहावत, वो गलत काम करना शुरू करेगा जो समाज के लिए अच्छे नहीं होते। मोदी जी ने जब आई थिंक 2014 में जब आए थे, उसके 3 साल बाद मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था इसी उद्देश्य के साथ में